गर्मियों के मौसम में हॉट पॉट में रोटी रखें तो रोटी में से स्मेल आने लग जाती है, रोटी गीली हो जाती है और बर्तन में से भी स्मेल आना शुरू हो जाती है। आज कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर करने लगी हूँ जिससे आपकी रोटी ना तो सूखेगी, बहुत फ्रेश रहेगी, नरम रहेगी। जैसी आप रखेंगे वैसी ही निकालेंगे। रोटी जितनी मर्ज़ी देर तक हॉट पॉट में पड़ी रहे वैसी की वैसी फ्रेश रहेगी। आज की इस वीडियो में इस तरह के बहुत सारे लाइफ हैक्स, टिप्स और ट्रिक्स शामिल किए हैं। वीडियो इंतहाई अमेजिंग, इंटरेस्टिंग, यूज़फुल है। वीडियो अगर आप फुल वॉच कर लेते हैं तो आपको इन इंतहाई छोटी मोटी टिप्स ट्रिक्स से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसे ऐसे टिप्स ट्रिक्स शामिल किए हैं जो आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताए होंगे। किसी भी यूट्यूबर ने ये बताए ही नहीं होंगे, तभी तो आपको इसका पता नहीं है। तो आज इस वीडियो को अगर आप फुल वॉच कर लेते हैं तो इन तमाम टिप्स ट्रिक्स से आप बेहद फ़ायदा उठा सकते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजलो करम से ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की मेरी पहली टिप कूलर के रिलेटेड है। अब मौसम गर्मा स्टार्ट हो चुका है और गर्मी अरूज पर है। तो अब हमने जो पूरी सर्दियाँ कूलर को संभाल के रखा है ना, उसको बंद करके रखा हो तो उसमें से एक ना पैड सी स्मेल आने लग जाती है जब वो बंद पड़ा रहे। तो इस स्मेल को हम कैसे दूर करें, इससे कैसे हम छुटकारा हासिल करें, तो एक छोटी सी टिप देती हूँ कि आपने करना क्या है। इसके अंदर आपने हाफ चम्मच या 1 चम्मच बेकिंग सोडा जो होता है वो आपने डाल देना है। इसको डालने के बाद आपने इसमें हाफ लीटर पानी यानी कि आधा किलो पानी आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। इसके बाद आपने इसका लिड लगा देना है और अच्छे से इसको शेक कर देना है ताकि इसकी दीवारों के साथ पानी टच हो जाए, अच्छे से इसकी दीवारें गीली हो जाए। और आधे घंटे बाद आपने इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। तमाम किस्म की बैड स्मेल ख़त्म हो जाएगी, तमाम किस्म के जर्म्स भी किल हो जाएंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप भी बहुत ही ज़बरदस्त है। जब हम घर में बेकिंग करते हैं ना, वो जो लोग बेकिंग का काम करते हैं उनके पास तो स्टैंड सबके पास होते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा जब हमारे जैसे कभी कभार कोई चीज़ बनाना चाहें, केक वगैरह, तो हमारे पास स्टैंड नहीं होता। तो हम क्या करते हैं कि इस तरह की मेटल की प्लेट इसके नीचे रख लेते हैं और अपना काम चला लेते हैं। और ये प्लेट जल जाती है, इसमें इस पर जलने के निशान आ जाते हैं। वो बड़ी मुश्किल से बहुत ही एफ़र्ट लगानी पड़ती है उनको दूर करने के लिए। तो आज एक ऐसा ज़बरदस्त टिप आपके साथ शेयर करने लगी हूँ जिससे आपकी प्लेट बिल्कुल भी नहीं जलेगी। आपने करना क्या है, ये फॉइल पेपर ले लेना है और इसके आपने इस तरीके से बॉल बना लेनी है। बॉल बनाकर आप जिस बर्तन में भी बेकिंग करना है, आपने जो भी बेक करना है, तो आपने इसके ऊपर इस तरीके से रख लेना है। अब आपकी प्लेट बिल्कुल भी नहीं जलेगी और आपको स्टैंड की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप मेरे इस तरह के पैकेट के रिलेटेड है कि कोई भी चीज़, यहाँ पे मेरे पास चोखा दलिया था तो वो मैंने थोड़ा सा ना पैकेट साइड से कट किया, निकाला है तो काफ़ी हार्ड ये मटेरियल का पे बना हुआ है। तो ये फ़ोल्ड ही नहीं हो रहा था। तो इसको फ़ोल्ड करने के लिए, इसको सील करने के लिए, क्योंकि इसकी हमें बार बार ज़रूरत पड़ती है जब हमारे घर में कोई बीमार हो जाता है, तो आगे से हम इसको सील भी नहीं कर सकते। तो आपने करना क्या कि इस तरह की बाइंडिंग क्लिप लेके ना वो आपने इसकी फोल्डिंग करके लगा देनी है। अब ये इसमें किसी किस्म की कोई नमी नहीं जाएगी और जल्दी ये ख़राब भी नहीं होगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह की, आजकल जो छोलिया आ रहा है ना, सब्ज़ चने जो होते हैं, तो ये मज़े के तो लगते हैं लेकिन इनको निकालना भी हमारे लिए एक मुश्किल टास्क बन जाता है। तो कैसे निकालना है कि हम इसे जल्दी जल्दी निकाल लें। तो अब बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम इसकी एक एक ये तोड़ते हैं ना, इसकी ये बीन्स जो होती हैं, और फिर निकालते हैं। लेकिन आज मैं एक ऐसा तरीका आपके साथ शेयर करूंगी कि आप जहां 10 मिनट इसको निकालने में लगते हैं, आप वहां पे 5 मिनट में इस काम को ख़त्म कर सकते हैं। तो आपने करना क्या है कि एक एक इसकी बीन को पकड़ना है और कुछ इस तरीके से आपने इसको प्रेस करना है। तो ये हल्की सी ये चिटकेगी और चिटकने के साथ ही ये खुल जाएगी और फ़ौरन से आप इसके अंदर से दाना निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान सा तरीका है, बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत आसानी के साथ काफ़ी चने मिनटों में हम निकाल सकते हैं। है तो ये एक छोटी सी लेकिन है कारामा टिप जो आपके साथ मैंने शेयर की है। तो उम्मीद करती हूँ ये आपको लाजमी पसंद आई होगी। तो बाज़ दफ़ा ऐसी इन टिप्स टिक्स पर अमल करके हम घंटों का काम मिनटों में निपटा लेते हैं।
अब देख लेते हैं नेक्स्ट यूज़फुल आइडिया, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो मैंने यहाँ पर एक प्लास्टिक की खाली बॉटल ले ली है और इसके ऊपर जो स्टिकर लगा हुआ है वो भी मैंने रिमूव कर दिया है। अब हम कुछ इसकी मार्किंग करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त हम टूल बनाने जा रहे हैं, जो हमारे बहुत ही काम आएगा। तो इसके ऊपर ये जो फाइन लाइन्स होती हैं ना, इसके ऊपर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है। इस तरह अगर हम पहले से मार्किंग कर लेना तो हमारी कटिंग में आसानी हो जाती है और जो हम टूल बनाए ना वो भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का बनता है। तो अब मैंने तकरीबन 6 इंच का मार्जिन छोड़कर नीचे वाली साइड पे भी एक इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर ली है। तो जब तक मैं लाइन से ड्रा कर रही हूँ तो आप जल्दी से, अगर मेरे चैनल पे नहीं हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी नई आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब यहाँ पे मैंने नीचे भी एक लाइन लगा ली, एक ऊपर लगाई, और अब मैंने रूलर के साथ तकरीबन 1.5 इंच का मार्जिन छोड़कर 2 लाइन्स लगा ली हैं। अब ऊपर से भी मैंने 1.5 इंच का मार्जिन छोड़कर ऊपर वाली लाइन का भी तो एक और नीचे लाइन को मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पे मैं कटर का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास कटर नहीं हो तो आप नाइफ़ को गर्म करके उससे भी कट काट सकते हैं, बहुत ही आसानी से कट जाता है। तो मैं यहाँ पर ना कटर से कट लगा लेती हूँ और सीज़र के साथ काट लेती हूँ। तो सीज़र से ये होता है कि इसके जो एजेस होते हैं ना वो रफली नहीं हुए होते, और सीज़र के साथ ये इसका मटीरियल नरम ही होता है, सॉफ्ट सा होता है, आसानी से कट जाती है। तो मैं बाकी काम सीज़र के साथ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसकी कटिंग कर इस तरीके से कुछ कर ली है। इसका ऊपर वाला पार्ट भी हम फेंकेंगे नहीं, ये भी हमारे बहुत काम आ सकता है। ये छोटे छोटे टिप्स को अप्लाई करके हम बहुत सारे अपने पैसों की बचत कर सकते हैं, अपना टाइम बचा सकते हैं, अपनी लाइफ को नहायत आसान बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, हम पाकिस्तानी जो औरतें होती हैं वो जुगाड़ू होती हैं, तो हर काम के लिए कोई ना कोई जुगाड़ लगा लेती हैं। यहाँ पर मैंने कुछ इसी तरीके से इसकी ना कटिंग कर ली है। और ये जो हम टूल बनाने जा रहे हैं ना, बहुत सारे हमारे ये काम आएगा। इसको आप कहीं भी यूज़ करेंगे ना, जहाँ भी करेंगे वहीं ये फिट आ जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से इसको मैंने फ़ोल्ड कर लिया। फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ पे इसके मैंने ये इसका पैंदा यानी कि बना लिया, इसकी बॉटम बनाई यहाँ पर मैं, ताकि ये अच्छे से टिक सके जब भी हम इसको कहीं रखें। तो ये देखिए, अब मैं इसको हम यूज़ कहाँ कर सकते हैं। अगर आपने अपने घर में जानवर रखे हुए हैं, मुर्गियाँ रखी हुई हैं, डॉग रखे हुए हैं, या आपने कैट्स रखी हुई हैं, तो उनको पानी पिलाने के लिए, उनके आगे पानी रखने के लिए ये कप एक बन गया है, बहुत ही दिलचस्प ज़बरदस्त सा। तो अब इसको, अगर हमारा जो नहाने वाला कप होता है वो भी अगर टूट जाता है तो इमरजेंसी में इस तरीके से आप इसको अपने टब में भी रख सकते हैं, कपड़े वॉश कर सकते हैं इसके साथ। है ना कितना ज़बरदस्त, कितनी जगहों पे काम आने वाला टूल जो हमने रेडी किया है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टूल हमने वो कैसे बनाना है, क्या बनाना है, किस तरीके से बनाना है और हमारे किस काम आएगा। तो जी यहाँ पर देखिए, मैंने ना तकरीबन 1.5-2 इंच का मार्जिन छोड़कर ना इसको यहाँ से मैं इसकी ना कटिंग कर लूँगी। ये पहनदा भी हमारे बहुत काम आएगा, इसको भी हमने फेंकना नहीं है, इसको भी हमने साथ यूज़ करना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से इसके ना जो रफली एजेस हैं उसको हमने अच्छे से स्मूथ बना लेना है। तो और इसके अंदर फिर मैंने 1-1 इंच छोड़कर ना 1-1 इंच का ही गैप रखना है और 1-1 इंच के हमने यहाँ पे कट लगा लेने हैं, क्योंकि हमने इसको कैप के तौर पर यूज़ करना है। तो अगर हम इसको कट नहीं लगाएंगे ना तो फिर ये फिट नहीं आएगा। अब यहाँ पर ये नेक्स्ट बोतल का जो बाकी हिस्सा है ना, उसको हमने कैसे काटना है। तो यहाँ पर इसका सबसे पहले हम ना माउथ वाला पार्ट जो है ना वो इसकी कटिंग कर देंगे। बिल्कुल माउथ के बिल्कुल पास से रखकर हमने इसकी ना यहाँ से कटिंग करनी है। तो ये भी एक ऐसा ज़बरदस्त टूल बनकर रेडी होने वाला है जो हमारे किचन में बहुत ही काम आएगा, हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम को ये सॉल्व करेगा। क्योंकि किचन में काम करते करते हमें छोटी मोटी प्रॉब्लम का सामना तो करना ही पड़ता है, लेकिन इन प्रॉब्लम को अगर हम अपने दिमाग लड़ाकर, अपने दिमाग से सोच कर सॉल्व कर लेना और एक अपने जहन में डिटर्मिनेशन रख लेना कि हमने इनको सॉल्व करना ही करना है, पक्का इरादा बना लें, तो अल्लाह पाक हमारे जहन में कोई ना कोई जुगाड़ बना ही देते हैं और हम इनको कोई ना कोई जुगाड़ लगा कर सॉल्व कर ही लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 सुराख एक साइड पे की है और इसके अपोजिट साइड पे भी 2 सुराख कर लिए हैं। पेचकस गर्म करके मैंने किए हैं। अगर आपके पास पेचकस नहीं तो नेल गर्म करके उससे भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक डोरी ले ली है, तो उसको मैंने दोनों साइडों पे ना गुजार कर कुछ इस तरीके से ना यहाँ पर नॉट लगा दूँगी, क्योंकि हमने इसको हैंग करना है तो ये डालना ज़रूरी था। ये देखिए कुछ इस तरीके से,
और ये हमारे किस काम आएगा, तो हमारे किचन में हमारे पास बहुत ज़्यादा शॉपर होते हैं जो कि बहुत ही मेस क्रिएट करते हैं, गंदे लगते हैं, इधर उधर बिखरे रहते हैं। तो आज हम उनको इसमें रखेंगे, ये बहुत सारे शॉपर को हमारे समेटेगी। और जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी हमें इसको निकालेंगे कैसे, वो भी मैं आगे चलकर बताती हूँ। ये देखिए कितने ज़्यादा शॉपर जो इधर उधर बिखरे पड़े हुए थे, मैंने इकट्ठे करके रखे हैं और इनको इस तरीके से मैंने इसके अंदर ठूंस कर डाल दी। जितने मर्ज़ी डालें, बहुत ज़्यादा इसमें बहुत ही क्वान्टिटी में डाल जाते हैं। तो ये देखिए कितने ज़्यादा मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। और इनको निकालना भी ये देखिए, एक एक पकड़ कर जैसे ही आप निकालेंगे बड़ी आसानी के साथ निकलते जाएंगे, एक के बाद दूसरा आता जाएगा। है ना कितना ज़बरदस्त और हेल्पफुल टूल जो हमने रेडी किया है, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो आप इसको कहीं भी आप अपने कैबिनेट के अंदर वाली साइड पे या अपने किचन के दरवाजे के पीछे कहीं भी आप इसको हैंग कर सकते हैं, और जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप इसमें से शॉपर निकाल कर यूज़ कर सकते हैं। और इसके ऊपर मैंने ऊपर इसका लिड भी लगा दिया है जो मैंने बनाया था। तो उम्मीद करती हूँ ये मेरा आइडिया आपको लास्ट में पसंद आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरे इस तरह के बॉटल के हैंडल के रिलेटेड है। ये भी बड़े काम की चीज़ होती है, इसको फेंका ना करें। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, जल्दी टूटने वाला नहीं है। तो यहाँ पर मैं इसका यूज़ ले रही हूँ। मैंने टूटी के ऊपर इसको इसके इस तरीके से डाल दिया है, और यहाँ पर मैं इसके अंदर रख दिया स्पंज, क्योंकि स्पंज अब हमारा गीला नहीं रहेगा और हमेशा खुशक रहेगा। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह की डब्बियों के रिलेटेड है कि बहुत सारी हमारे घरों में आ जाती हैं, बच्चे कोई ना कोई चीज़ लेकर आते हैं तो ये फिर खाली पड़ी रहती हैं, हम इनको डिस्कार्ड करते हैं। तो ये भी बड़े काम की होती हैं। तो ये देखिए डिलीट में मैंने बना लिए हैं होल्स, और इस चीज़ को अच्छे से वॉश करके पहले सबसे ये ज़रूरी है कि मैंने इसको अच्छे से पहले वॉश किया। वॉश करने के बाद इसको अच्छे से मैंने सुखा लिया है, फिर मैंने लिड में सुराख किए हैं। अब हमारे पास ये चाट मसाला के जो पैकेट होते हैं, इनको हम एक साइड से काट कर जितना हमें ज़रूरत होती है ना निकाल लेते हैं। तो ईद के दिनों में तो काफ़ी इनकी ज़रूरत होती है, तो हमारे घरों में आ ही जाते हैं। तो अब ये इधर उधर बिखरे रहते हैं, या तो हमें इनको सील करना पड़ता है। तो मैंने क्या किया है, फिर जब हम सील कर लेते हैं ना, जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो फिर मुश्किल होती है, फिर हमें उसकी कटिंग करनी पड़ती है। अब मैंने इसको इस डिब्बी में डाल लिया है, और जिलेट ये देखें कितने ज़बरदस्त तरीके से जितना हमें ज़रूरत होगी हम उतना निकालेंगे, बाकी ऐसे ही पड़ा रहेगा। है ना कितना ज़बरदस्त आइडिया, और कितनी ज़बरदस्त चीज़ इसने समेट ली है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप मेरी इसी ही ये जो खाली पैकेट होते हैं इनके रिलेटेड है। ये देखिए अब एक ज़बरदस्त चीज़ इनसे हम बनाने जा रहे हैं। कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती, हर चीज़ को रीयूज़ करके बहुत कुछ हम बना सकते हैं, अपने पैसों की बचत कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम बाज़ार से लेने जाएं। तो रीयूज़ करके चीज़ों को अगर हम बना लेते हैं ना, तो फिर जब वो ख़राब हो जाती है हम उनको फेंक देते हैं, मज़ीद नए आइडियाज़ हमारे पास आ जाते हैं, हम मज़ीद नए बना लेते हैं। लेकिन अगर जब हम बाज़ार से चीज़ को ख़रीद कर लेते हैं ना, तो वो पैसों की होती है, तो फिर उनको फेंकने को भी दिल नहीं करता। अगर हम इन्हीं चीज़ों को रीयूज़ करके बनाए ना, तो फिर ये होता है कि हम न्यू बना लेते हैं, वो नई लगती है, और पुरानी को फेंक देते हैं। तो इनको बनाना भी आसान होता है, बहुत ही आसान होता है, मुश्किल नहीं होता है, 2-3 मिनट लगते हैं तो ये बन जाती हैं, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। तो ये देखें इस तरीके से ना मैंने तीनों डब्बे बनना कटिंग कर लिए हैं। इनको मैंने फुल नहीं रखा क्योंकि इनकी डीपनेस ज़्यादा थी, तो कोई चीज़ भी हम इसमें डालेंगे तो इसकी डीपनेस की वजह से वो निकालना मुश्किल होता है। तो इसकी डीपनेस को मैंने ख़त्म की है, बिल्कुल थोड़ी सी रहने दी है। और अब मैंने लगा दी इनकी बैक साइड पे इस तरह से डबल टेप लगा दी है। अब आप इसको कहीं भी अटैच कर सकते हैं, कैबिनेट के अंदर वाली साइड पे कर सकते हैं, बाहर वाली साइड पे रख कर सकते हैं। और हमारे किचन में बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो जैसे मिल सकती हैं, इधर उधर जो बिखरी रहती हैं। तो यहाँ पर मैंने इनको कैबिनेट के अंदर वाली साइड पर लगाया था, तो मैंने इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें तीनों के अंदर रखी थी। अब मुझे कोई मुश्किल नहीं आती कि जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं यहाँ से पिक कर लूँगी और दोबारा इनके अंदर यूज़ करके रख दूँगी। और यहाँ से निकालना भी बहुत आसान है और इनमें डालना भी बहुत ही ईजी। तो उम्मीद करती हूँ ये मेरी टिप आपको लास्ट में पसंद आएगी। मेरी जो टिप भी आपको पसंद आ जाती है तो इसको आपने कमेंट बॉक्स लास्ट में बताना है कि मेरी कौन सी टिप आपको पसंद आई है। और जो टिप भी मेरी पसंद आपको आ जाती है उसको अपने प्यारों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप में ये देख मेरे पास एक पैकेट था, तो इसकी भी मैंने इसकी सील खोली हुई थी, तो थोड़ा सा इसको मैंने यूज़ किया था, बाकी इसको मैं पैक करना चाह रही थी। तो यहाँ पर मैंने ले लिया एक पाइप, वही पाइप जो बच्चे जूस पीते हैं ना, तो उसके अंदर एक छोटा सा पाइप होता है, तो वही मैंने ले लिया। उसकी मैंने जो टर्न हुई होती है ना थोड़ा सा ये उसकी मैंने
कट कर दिया। अब मैंने इसको ना कुछ इस तरीके से इसके अंदर से मैंने कटिंग की है। कटिंग करने के बाद यहाँ पे मैं इसको ना चढ़ा दूँगी इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। बहुत ही अच्छे तरीके से ये इसके ऊपर फिट आ जाता है। ये किस्म की सील बंद हो जाता है और इस सील को खोलना और चढ़ाना बहुत ही ईजी है हमारे लिए। अब ये बिल्कुल फिट हो गया है, इसके ऊपर बिल्कुल सील बंद हो गया है। जब चाहें आप इसको यहाँ पर इसको खोल सकते हैं और जब चाहें इसको सील कर सकते हैं और बिल्कुल ये ख़राब नहीं होगा, इसमें नमी नहीं आएगी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के रबर बैंड के रिलेटेड है कि अब गर्मी का मौसम स्टार्ट हो चुका है तो ये मेल्ट हो जाते हैं। मेल्ट होकर ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और जब हम इसको खोलने की कोशिश करते हैं ये टूटना शुरू हो जाते हैं। तो एक छोटी सी टिप देने लगी। ये टॉल्कम पाउडर हर घर में मौजूद होता है, तो आपने इसको ना कुछ इस तरीके से इनके ऊपर सर जितने भी रबर बैंड है ना आपके पास उनके ऊपर लगा के कुछ इस तरीके से आपने इसको छटक लेना है ताकि सारे रबर बैंड को अच्छे से ये लग जाए और आप दोबारा से आप इसमें अपने इस पॉट में डाल सकते हैं। तो अब ये आपके जो रबर बैंड है बिल्कुल भी नहीं जुड़ेंगे, ख़राब नहीं होंगे और ना ही ये टूटेंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप भी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो बाज़ दफ़ा हम जब किचन में काम करते हैं तो हमारे हाथ जल जाता है या हमारा कोई गर्म चीज़ हमारे हाथ पे लग जाती है। तो अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन जब कभी आपको ऐसा हाँ, वाक़या पेश आ जाए, ऐसा मरहला आ जाए तो आपने करना है क्या कि थोड़ा सा पानी लगा के ना उस जगह पे ऊपर अपने चीनी फैला लेनी है। तो इससे ना तो आपके निशान आएगा और फ़ौरन से ठंड भी पड़ जाएगी, जलन भी नहीं होगी। आज़मूदा है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप मैंने अजवाइन ले ली है। तो मैंने सिर्फ 2 चुटकी अजवाइन को यूज़ करना है। कैसे करना है, क्यों करना है कि जब हम बच्चों के पेट में दर्द होता है ना गर्मी की वजह से, पानी कम या ज़्यादा हम यूज़ करते हैं तो पेट में दर्द शुरू हो जाता है। तो आपने एक चुटकी मुंह में डालकर ना ऊपर से पानी पिला देना है, जिसके पेट में भी दर्द हो इंशाल्लाह इसका फ़ायदा होगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। बहुत ही यूज़फुल और 100% वर्क करने वाली ऐसी ज़बरदस्त टिप आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कि जब भी हम हॉट पॉट में रोटियाँ रखते हैं ना तो रोटी बासी हो जाती है, हार्ड हो जाती है, सॉफ्ट नहीं रहती, इसमें से स्मेल आने लग जाती है। तो आज एक ऐसी ज़बरदस्त टिप आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कि अगर आपकी रोटी 24 घंटे भी पड़ी रहे तो फ्रेश रहेगी, सॉफ्ट रहेगी, स्मेल नहीं आएगी। तो आपने इसको ट्राई करके ज़रूर देखना है कि जब इस तरीके से जब हम हार्ड पार्ट को आपने बिल्कुल साफ़ सुथरा न्यू कर लेना है, धो लेना है अच्छे से और इसको खुशक कर लेना है। जब भी आप इसको यूज़ करें इसको लास्ट में अपने वॉश कर लेना है और अच्छे से खुशक कर लेना है। तो वैसे तो हम घर में जब रोटियां बनाते हैं ना तो कम ही अपने हिसाब से बनाते हैं, लेकिन जब मेहमान आते हैं ना तो ज़्यादा बन जाती हैं ना तो फिर उनको संभालना मुश्किल हो जाता है और वो फिर हार्ड भी पड़ी हो जाती हैं और फिर यूज़ के काबिल भी नहीं रहती। तो आज ज़बरदस्त टिप देने लगी हूँ। आपने करना क्या है कि आपने फॉइल पे की इस तरीके से ना पीस लेकर उनके रोल बनाकर बॉल बनाकर उनके आपने इसके अंदर डाल देने हैं और कुछ आपने रफ़ पेजेस नोटबुक के लेने हैं, उनके भी आपने इस तरीके से ना बॉल बनाकर ना प्रेस करके अच्छे से इनको इनके अंदर डाल देना है। ये दोनों आपने लाज़मी डालने हैं। बहुत ही ज़बरदस्त टिप है। तो जो फॉइल पेपर होती है ना, जो फाइल होती है वो इसको स्पेस देगी और जो हमने पीस डाले हैं ना रफ़ पेजेस, तो वो इसकी नमी को सॉक करेंगे। अब आपने इसके दरमियान में रख देना है एक अदरक का टुकड़ा। ये हमारी रोटी को फ्रेश रखेगा, रोटी जल्दी ख़राब नहीं होगी और इसमें किसी किस्म की स्मेल नहीं होगी। अब आप जितनी मर्ज़ी रोटियाँ इसमें रखें और जब तक मर्ज़ी रखें आपकी रोटी ख़राब नहीं होगी। चाहे बेशक आप 24 घंटे तक इसमें पड़ी रहेगी, रोटी ख़राब नहीं होगी, फ्रेश रहेगी, कोई स्मेल नहीं अंदर से आएगी, बिल्कुल सॉफ्ट होगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसका फीडबैक भी मुझे ज़रूर दीजिएगा कि मेरी टिप आपको कैसी लगी और इसको अप्लाई भी ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।